एग्जाम आरआरबी का फर्स्ट एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, जिनका भी फर्स्ट में है फिर नेक्स्ट डे और नेक्स्ट वीक में होगा। तो देखिए आज आपको क्या करना है क्या नहीं करना उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी जैसे ही आप एग्जाम के अंदर जा रहे हैं, आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। देखिए सबसे पहले वो कहते हैं ना, अगर किसी लड़ाई के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले आपके हथियार प्रिपेयर होने चाहिए। अगर आपके पास वो इन्फॉर्मेशन ही नहीं है आपको क्या चाहिए, देन फिर एग्जाम में भी आपका स्ट्रेस लेवल की ये चीज़ नहीं है, आप भाग कर वो लेके आएंगे वो लेके आएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका एडमिट कार्ड है, उसका प्रिंट निकलवा लीजिए। आपको सिर्फ फर्स्ट पेज का प्रिंट चाहिए, उसके बाद जो सेकंड पेज होता है उसके ऊपर क्या है आपकी इंस्ट्रक्शंस लिखी होती है कि क्या क्या आपको करना है, क्या चीज़ें आपको नहीं लेके आनी है। जैसे कुछ बोल देते हैं कि आपको कैलकुलेटर वगैरह डिजिटल ऐसी चीज़ें नहीं लेके आनी है, तो चाहे फर्स्ट पेज निकलवा लीजिए। अब कुछ स्टूडेंट्स का ये डाउट है कि वो कलर प्रिंट होना चाहिए या फिर नॉर्मल प्रिंट होना चाहिए। आप कोई भी निकलवा सकते हो, नॉर्मल निकलवा लीजिए। मैं तो हमेशा ही नॉर्मल लेके गई थी, कलर वाला नहीं निकलवाया। नॉर्मल प्रिंट निकलवाइए। क्लियर। उसके साथ आपको क्या करना है, फोटोकॉपी करवानी है। एक तो आप अपना प्रिंट निकलवा लीजिए एडमिट कार्ड का। सबसे पहले तो आपको एडमिट कार्ड का प्रिंट चाहिए और उसके बाद आपको क्या चाहिए, सेकंड चीज़ आपको चाहिए जो भी आप अपना वेरिफिकेशन के लिए लेके जा रहे हैं। मैं तो हमेशा आधार कार्ड लेके गई हूँ, तो आप क्या करिए, आधार कार्ड की फोटोकॉपी चाहिए आपको। बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों एक ही पेज के ऊपर होनी चाहिए आपकी। तो आधार कार्ड की आपको फोटोकॉपी चाहिए, दोनों को पिन अप कर लेना साथ में। क्लियर। और ओरिजिनल में आपको क्या चाहिए, ओरिजिनल आधार कार्ड चाहिए आपको, वो आपके साथ लेके जाना है। इसके अलावा आपको क्या चाहिए, 2 फोटोग्राफ चाहिए आपको, 2 फोटो लेके जानी है। क्लियर। 2 अपने साथ लेके जाइए। कई बार वो 1 मांग लेते हैं, कई बार 2, आप अपनी 1 वापस लेके आ सकते हैं। और 1 आपको चिपकानी है। जैसे देखिए मान लीजिए ये आपका एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड के यहाँ साइड में एक साइड आपकी फोटो बनी होगी और एक साइड आपको खाली जगह मिलेगी। क्लियर। तो यहाँ पे आपको फोटो चिपकानी है, वो फोटो जो आपने जैसे सेम की सेम आपके एडमिट कार्ड पे हो जो आपने अपलोड की हो, वो फोटो चिपकानी है। और उसके ऊपर आपको सेल्फ अटेस्ट करना है, उसको किसी और से नहीं करवाना, मतलब सिग्नेचर करना है। जैसे मान लीजिए कि ये यहाँ पे पिक्चर है, यहाँ पे मेरी ऑलरेडी लगी हुई, तो मैंने अपनी पिक्चर चिपकाई। एंड सेल्फ अटेस्ट कैसे करते हैं, आपको अपना सिग्नेचर करना है। आधा तो आपका बाहर होना चाहिए ना, आधा आपका अंदर होना चाहिए। तो इस तरह से आप, जैसे मैंने प्रीति लिख दिया, तो आधा बाहर से आधा अंदर की तरफ ऐसे करना है। क्लियर। और आप अपना आधार कार्ड लेके जाना है, बस ये 2 ही चीजें आपको लेके जानी है। अपने पेन ले जाइए, वाटर बॉटल लेके जानी है तो अपने लेके जाइए। क्लियर। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आप अपनी वाटर बॉटल लेके जाइए एग्जाम के अंदर। मैं तो लेके जाती हूँ हमेशा, पहले तो वो लोग मना करते थे लेकिन अभी कोविड की वजह से कुछ नहीं हो रहा। आप मास्क भी लेके जा सकते हैं, लेकिन वहां पे आपको मास्क मिल भी जाएगा जब बाहर जाते हैं। अदरवाइज अपना लेके जाइए, अगर कोई और यूज नहीं करना तो कम से कम 2 पेन लेके जाइए। क्लियर। वाटर बॉटल हो गई आपकी, आराम से जाइए एग्जाम देने के लिए। और ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल वेल ड्रेस अच्छा प्रिपेयर होके जा रहे हैं, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ज्यादा टाइट कपड़े मत पहनना, अनकंफर्टेबल वैसे ही होने लग जाएगा एग्जाम में। अच्छे से बिल्कुल लूज ऐसे कपड़े पहनने कि आपको कंफर्ट लगे, कंफर्ट लेवल लगे। बिल्कुल भी ऐसा ना लगे कि आप किसी नए माहौल में आए। बिकॉज जब भी हम घर में मान लीजिए हम मॉक टेस्ट देते हैं तो हमारा क्या होता है, नॉर्मल लोअर टी शर्ट पहनी होती है, तो उसी तरह से उस टाइप के पहन सकते हैं। लड़कियां प्लाजो वगैरह पहन सकती है। तो ऐसी चीजें जो कंफर्ट हो आपके, ऐसा नहीं है कि आपने टाइट जीन्स या ऐसे टाइप के कुछ पहन रखे हैं। मतलब जितना अच्छे से दिमाग को फ्रेश करेंगे आप, वहां पे कुछ अपनी सुंदरता दिखाने के लिए नहीं जा रहे, आप जस्ट एग्जाम के लिए जा रहे हैं। क्लियर। कई स्टूडेंट्स वहां पे ऐसे आते हैं, बिल्कुल ऐसे ही नहीं लगता कि पेपर देने आए या जस्ट नींद से उठ के आए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती उसमें, आराम से आपको जाना है। क्लियर। ये तो हो गई एग्जाम की बातें कि आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। क्लियर। और कोई इसके अलावा कोई चीज मत लेके जाना जिसकी एग्जाम में कोई जरूरत ही नहीं है। पेंसिल लेके जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आज हम बात करें कि आपको आज क्या करना है, किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, आज क्या पढ़ना है। देखिए आप बहुत पढ़ चुके हैं। अगर आप प्रिपरेशन, आपका दिमाग था कि मुझे जॉब लगना है, तो इस टाइम तक आप बहुत ज्यादा पढ़ चुके हैं, आपने काफी मॉक टेस्ट कर लिए। आज दीजिए अपने आप को रेस्ट। किसी का अगर रह गया है कि मुझे रिवाइज करना है, किसी को ये था कि मुझे जितने भी मैंने अर्थमेटिक के क्वेश्चन कर रखे थे मुझे उनको रिवाइज करना है, तो आप रिवीजन ले लीजिए 12 बजे तक आज, या 2 बजे तक ले लीजिए दोपहर के, शाम तक नहीं पढ़ना है। आज रेस्ट दो दिमाग को। मेरी बात मान के देखो, मैं लगभग दिन के 12 या 2 बजे तक पढ़ती थी, उसके बाद मुझे पूरा रेस्ट देना, मुझे कुछ भी नहीं याद करना। जब स्टार्टिंग का 2021 में एग्जाम दिया था ना, मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी देखिए जून 2021 से। तो जून में जैसे मेरा बैच स्टार्ट हुआ था, मैंने वो किया था, और जस्ट लगभग 1.5-2 महीने की प्रिपरेशन थी। उसी के अंदर जैसे आरआरबी पीओ आ गया था, आरआरबी क्लर्क आ गए थे, फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स मेरा क्लियर हो गया था आराम से। तो आप भी क्लियर कर सकते हैं, इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो पहले क्या था, वो ये टेंशन सी रहती है, एक दिन पहले भी पढ़ते रहो तो घबराहट बहुत ज्यादा हो गई थी। क्लियर तो हो गया था, लेकिन बस इतना ही कि कट ऑफ से ज्यादा नंबर ऊपर नहीं आए।
लास्ट वाला दिन बिल्कुल रेस्ट दीजिए आप, बिल्कुल आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए आप अपने आप को पूरा आराम से रेस्ट दे सकते हैं, जितना आपने पढ़ लिया बहुत है, अभी दिमाग को आपको शांत रखने की जरूरत है। एक कई बार क्या होता है ना कि जैसे हम मॉक टेस्ट लगा रहे हैं लास्ट के दिनों में मॉक टेस्ट, तो उस मॉक टेस्ट के अंदर क्या होता है कि पहले आपके नंबर सही आ रहे थे, अब कुछ दिन से 4-5 दिन से मॉक टेस्ट में नंबर डिक्रीज होते जा रहे हैं, तो उस वजह से क्या होता है एक डाउट हो जाता है कि इतनी कट ऑफ क्लियर होगी या नहीं होगी, हमारे इतने नंबर आएंगे या नहीं आएंगे, ये जरूर चीज हो जाती है। ठीक है, तो इस चीज से ओवरकम करने के लिए आपको क्या करना है, आज आपको बिल्कुल भी कोई मॉक टेस्ट नहीं लगाना। आज मॉक टेस्ट बिल्कुल मत लगाना। अगर मॉक टेस्ट लगाया और उसमें नंबर 50 से भी कम हो गए ना, दिमाग में यही चलता रहेगा नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, तो आपको दिमाग में ये चीजें नहीं लगानी है। कई बार कुछ स्टूडेंट्स का क्या हो जाता है कि वो बहुत ज्यादा टेंशन ले लेते हैं, जैसे उनको नींद भी नहीं आती। मुझे क्या होता है कि फर्स्ट टाइम मुझे नींद नहीं आई थी, मुझे सारी रात निकल गई थी, मैं जैसे मैं सोने बैठी 12 बज गए तो मेरे को जाग आई, तो मतलब नींद नहीं आ रही थी, मैंने फोन में देखा 12 बज गए, फिर 1:30 बज गए, 3 बज गए, 4 बज गए, फिर सुबह सुबह थोड़ी सी नींद आनी स्टार्ट हो जाती है। ऐसा नहीं करना है। कम से कम आपको कितने घंटे की, 8 से 10 घंटे की नींद होनी चाहिए आपकी एग्जाम से पहले। इस चीज को ध्यान रखिए, एग्जाम से पहले आपकी इतनी नींद होनी चाहिए। नींद नहीं आती मुझे पता है, लेकिन कोशिश करना। एक आपको इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ, अगर आप दिन में मान लीजिए आप 12 बजे तक पढ़े एंड आपको ऐसे आलस सा लगा और आप 2-2:30 बजे सो गए, तो आपको रात को नींद नहीं आएगी। अगर आपको फुल नींद भी आ रही है ना दिन में, तो भी आपको नहीं सोना है। अगर आपकी आदत है तो भी मत सोइए, और रात को सीधा जैसे आप सोएंगे 8-9 बजे तो आपको फट से नींद आ जाएगी। मेरा तो यही रहता है, मैं एग्जाम से पहले दिन में मुझे बहुत नींद आती है, फिर भी मैं नहीं सोती, मुझे कि नहीं सोना, सीधा रात को ही सोएंगे। कोशिश करिए, नॉर्मली हम 6 घंटे की नींद लेते हैं, आपको 6 घंटे का नहीं। मान लीजिए आप सुबह 6 बजे उठना चाहते हैं, किसी की सुबह की शिफ्ट है, या आपको 5 बजे उठना है, तो कम से कम ये आइडिया लगाइए कि आप लगभग 8 बजे या 9 बजे, 8 साढ़े 8 बजे आप सोने चले जाएं। आराम से आप 8:30 बजे सोने बैठेंगे, आंखें बंद करेंगे, नींद नहीं आ रही तो भी पड़े रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको 2 घंटे भी लग जाएंगे ना तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10 बजे तक नींद आ जाएगी, फिर भी हमें 7 घंटे की नींद मिल जाएगी। अगर आप सोएंगे ही 10 बजे तो 2 घंटे और वेस्ट करेंगे तो नींद नहीं होगी पूरी। अच्छे से बढ़िया सी कोई मूवी देख के या कुछ भी करना है, अच्छे से सोइए, अपने घर वालों से बात करिए, मत सोचिए क्या होगा क्या नहीं होगा। अब तक भी तो नहीं हुआ, अगर नहीं होगा तो ये सोचो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बस अपना बेस्ट दे के आऊंगा और मुझे अच्छी प्रिपरेशन करनी है। मैं अच्छे से कर रखी है मैंने प्रिपरेशन जितनी भी है। देखिए, अगर आपने पहले नहीं पढ़ा तो भी एक दिन में कुछ नहीं होने वाला, आपने बहुत पढ़ा है तो आप एक दिन लास्ट वाला दिन करके उसको वेस्ट मत करिए। जितना शांत रह सकते हैं उतना शांत रहिए, बिकॉज हर किसी के बस की बात नहीं रहती काम डाउन रहना एग्जाम से पहले और एग्जाम सेंटर में। आप एक प्लस पॉइंट कर सकते हैं, बिल्कुल अच्छे से शांति बनाए रखिए, शांत रहिए और अच्छे से अपने प्रिपरेशन करिए। जितना हो गया बहुत हो गया। आज आपको जस्ट पूरा चिल मारना है, कुछ नहीं पढ़ना आज। अगर अभी देखिए आपके पास टाइम है, अगर आपको पढ़ना है 12:30 बजे तक, अगर हम माने 12 बजे तक आप पढ़ते हैं, अभी मैं आपको बताऊं क्या चीजें पढ़िए। अर्थमेटिक आप करना चाहते हैं कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस टाइम आप ऐसी चीजें पढ़िए, ये प्राइम नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, इनकी इन्फॉर्मेशन एक बार दिमाग में से निकाल लीजिए। ये मैंने इसके ऊपर पूरी एक वीडियो बना रखी है 10 मिनट की। आपको मे भी किसी क्वेश्चन में बोल दे, किसी पजल में ही बोल दे कि उनकी एज नेचुरल नंबर या उनकी एज प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर में उनकी एज दे रखी है। जैसे जो PQR है उनकी एज कंपोजिट नंबर में, अब आपको पता ही नहीं कंपोजिट नंबर क्या होता है तो पूरी पजल रह गई ना। इसीलिए एक तो इस चीज का ध्यान रखना है। उसके बाद किस चीज का ध्यान रखना है, आप ये याद रखिए कि एक मंथ बेस्ड पजल जरूर आती है, जिसमें 4 आपको मंथ दिए होते हैं और 2 आपको क्या दिए होते हैं उसके अंदर, अगर हम माने तो डेट दी होती है, जिसके अंदर आपको ये बोलेगा कि 30 डेज वाले मंथ में ये पैदा हुआ था या 31 वाले में। तो आपको याद रखना है 30 वाले कौन से मंथ होते हैं। एक होता है आपका अप्रैल, एक बीच में गैप देना है, अप्रैल के बीच में मई का गैप दे दिया तो नेक्स्ट क्या हुआ जून, उसके बाद 2 गैप देना है, जुलाई और अगस्त छोड़ के क्या आएगा सितंबर, उसके बाद 1 का गैप देना है, अक्टूबर छोड़ के क्या आ जाएगा नवंबर। ये 4 मंथ होते हैं जो 30 डेज के होते हैं। याद रखना, डायरेक्ट जैसे ये पजल आए ना तो आप ये 4 डेट लिख लेना, अप्रैल जून सितंबर नवंबर, ये 4 महीने लिख लेना ताकि दिमाग में रहे कि इन मंथ में 30 डेज होते हैं। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद आज आपको क्या चीजें पढ़नी है, आज आपको करना है, आप कर लीजिए स्केयर्स। अपने अब तक आप स्केयर्स पढ़ रखे होंगे 100 तक के, तो 100 तक के स्केयर्स कम से कम 5 बार लिख के देख लीजिए, 5 टाइम्स आप लिख के देख लीजिए अपनी रफ शीट के ऊपर। उसके बाद 30 तक के क्यूब्स आप लिख के देख लीजिए। अगर आपने टेबल्स याद रख कर रखे हैं तो उन टेबल्स को रिवाइज कर लीजिए। अभी ये चीजें हैं करने वाली लास्ट के दिन में थोड़ा थोड़ा, ताकि हम चीजों से बने रहे,
ये चीजें हमें समझ में आए। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 2 साल का हम कैसे निकालते हैं। एक क्वेश्चन मिलेगा आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का, अगर मिल जाए 2 साल का तो अटेम्प्ट करना, अगर मिले 3 साल का तो स्किप कर देना, बिकॉज अगर ज्यादा टाइम लगे। 2 साल वाले में रेट कैसे निकालते हैं हम, रेट निकलती है, रेट को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस रेट का स्केयर करते हैं, डिवाइड में 100 कर देंगे, डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। मान लीजिए कि कोई 10% रेट दे रखी है और आपको ये बोल दे कि 800 रुपए प्रिंसिपल है और 10% रेट पे है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए कितना है। तो डिवाइड में तो 100 होता है, सिंपल इंटरेस्ट में हम क्या निकालते हैं, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय में 100। लेकिन कंपाउंड में जब 2 का निकालना हो तो प्रिंसिपल लिख दीजिए, 100 लिख दीजिए, रेट और टाइम को लिखेंगे एक साथ। 10% है तो हमें क्या करना है, 2r प्लस में r का स्केयर डिवाइड बाय में 100। ये हर बार लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जो रेट है 2 से मल्टीप्लाई करिए। 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना बन गया 20, 10 का स्केयर कितना होता है 100, 100 से 100 कट के कितना बनेगा 1। मतलब आपको डायरेक्ट यहाँ 21 लिखना है, ना तो आपको टाइम लिखना है ना रेट लिखने, सीधा आपके पास 21 आ जाएगा। 0 से 0 कट गई, कितना आ गया 168। तो 168 हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। एक कंपाउंड इंटरेस्ट का आपको जरूर मिलेगा। रेट पहले नहीं पता होगी, पहले प्रिंसिपल में से रेट निकालनी होगी, सिंपल इंटरेस्ट दे रखा होगा, देन फिर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में पुट करना है। तो ये चीजें आती है, इसको ध्यान रखिए, बिल्कुल शांत रहिए। जो जो इंपॉर्टेंट चीजें थी, सबसे पहले देखिए जो आपको एडमिट कार्ड वगैरह निकलवाना है, प्रिंट निकलवा लीजिए, अब तक आपने निकलवा भी लिया होगा, सेल्फ अटेस्ट कर लीजिए, पिक्चर लगा लीजिए, उसके ऊपर अच्छे से गूंद वगैरह आपको मिल जाएगा। अच्छे से ये चीजें प्रिपेयर करके चलिए। कुछ स्टूडेंट्स का क्या होता है, वो लोग जैसे हमारा आइडेंटिटी है, जैसे हम आधार कार्ड है तो आधार कार्ड की वो फोटोकॉपी नहीं रखते। जब उनको एंट्री गेट पे ऐसे बोलते हैं ना कि इसकी फोटोकॉपी चाहिए, तो वो भागते हैं इधर उधर शॉप ढूंढने के लिए। पहली बात तो शॉप नहीं मिलती है तो वो आपसे बहुत ज्यादा चार्ज करेगा, क्योंकि एट ए टाइम निकाला है। तो ये चीजें अपने साथ लेके चलिए ताकि दिमाग में कुछ भी टेंशन ना हो। क्लियर? चलिए ठीक है, यहीं पे वीडियो को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आपको पेपर को किस तरह से अटेम्प्ट करना है, क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, कैसे टाइम डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, कंप्लीट उस बारे में बात की जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर और भी कोई डाउट हो, आपको किसी तरह का डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगी, नो प्रॉब्लम।